नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चेतन भाटिया द एक्सप्लोरर में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ तथा खुश होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड या जो कहें हाइड्रोकार्बन के आगे का पार्ट। तो उससे आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो इनको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डबल ट्रिपल बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड थे वो हमारे कितने तरह के थे। हमने देखे थे वो 3 तरह के थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मैं तीनों का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो इसके पास कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इससे 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। CH3 इसका फॉर्मूला। ऐसे इससे भी 3 तो CH3 इसका। ठीक है, तो ये किसका कम फॉर्मूला, ये किसका एग्जांपल है, एक सिंगल बॉन्ड एटम का। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जिसमें हो कोवलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं डबल बॉन्ड का। तो अगर सी डबल बॉन्ड सी हो जाएगा तो इस कार्बन को चाहिए 2 हाइड्रोजन और इसको भी चाहिए 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। तो इसका जो ये जो एग्जांपल है ये एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो मान लीजिए दो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो इनको दोनों को एक एक हाइड्रोजन और चाहिए। तो ये है एक ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल का एग्जांपल। ठीक है, तो सैचुरेटेड कार्बन किन्हें कहते हैं? सैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त और असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड हो सिर्फ, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें ही हम बोल देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स व्हिच इन व्हिच ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट, उनमें क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही हो, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड क्या हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, अगर मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को ऐड कर दूं, मतलब कि ऐसा ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड भी हो सके और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सके, तो इन दोनों के मिलने से जो ग्रुप बनेगा उसी को ही मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड कार्बन मतलब कि सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। ठीक है, तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना उन्हें ही हम बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, एल्केन सॉरी, जो हमारे सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एल्केन। डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन, मतलब कि जहां डबल बॉन्ड आ जाए वहां हो जाता है एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आ जाएगा, एल्काइन। ठीक है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड हो उनको हम बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड को बोलते हैं हम एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। अगर मैं आपसे पूछूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा ग्रुप आएगा, एल्केन का आएगा, एल्कीन का आएगा या एल्काइन का, तो सैचुरेटेड में आ जाएगा हमारा एल्केन का। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे हमारे सारे के सारे एल्केन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे एल्कीन प्लस एल्काइन। ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन। ठीक है, इसके बाद हमारा थोड़ा बेसिक है नोमेनक्लेचर का, वो हम करते हैं। ठीक है, कि मतलब कि कार्बन कंपाउंड्स के नेमिंग कैसे करें हम, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है उनसे हमारा जो क्या होगा, बेस है वो नोमेनक्लेचर के लिए। कैसे, अगर हमारे जो कंपाउंड है उसमें एक कार्बन है, ठीक है, एक नंबर ऑफ कार्बन है, अगर एक है तो उसके लिए यूज होगा मैथ, 2 है तो उसके लिए यूज होगा एथ, 3 है उसके लिए क्या यूज होगा, प्रो, और 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। ठीक है,
7 के लिए यूज होता है अपना हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, तो अब देखिए अगर मेरे पास एक कार्बन वाला, ठीक है, ऐसा कंपाउंड हो जो एल्केन हो, क्या हो, एल्केन। अच्छा मैं बताऊंगा अभी एल्केन एल्कीन एल्काइन को कैसे पता करें कि ये कार्बन कंपाउंड एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइन का। अगर हमारा जो एक कार्बन के साथ एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन है और क्या है सारे हाइड्रोजन है, ठीक है, और वो क्या हो, सिंगल बॉन्डेड हो, तो मतलब कि वो क्या है, एक एल्केन। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा नोमेनक्लेचर का, जो कंपाउंड का नेम है उसका प्रीफिक्स लग जाएगा मैथ, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा एल्केन का जो वर्ड तोड़ते हैं तो किसमें ब्रेक डाउन होता है, एल प्लस ए एन ई, तो जो ए एन ए है ये इसके पीछे सफिक्स का यूज करेगा। तो एक कार्बन वाले एल्केन का क्या नाम हो जाएगा, मैथेन। ठीक है, अगर मैं पूछूं दो कार्बन वाले का तो दो के लिए एथ और एल्केन का ए एन ई मतलब कि एथेन। 5 के लिए तो 5 के लिए पेंट होता है यूज, ठीक है, और पेंट के लास्ट में लग जाएगा एल्केन का ए एन ई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, अगर बात करें यहीं पर अगर हमारे पास हो एल्कीन, ठीक है, एल्कीन जिसमें क्या हो, 3 कार्बन हो, ठीक है, एल्कीन में क्या है, हमारे एक डबल बॉन्ड है उस कंपाउंड में और उसमें क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज हो जाएगा, प्रो, ठीक है, और लास्ट में लग जाएगा एल्कीन का ई एन ई, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, और अगर बात करो आपको ऐसा ही एक कंपाउंड जिसमें क्या हो, एल्काइन हो, ठीक है, एल्काइन हो और हमें उसमें दिख रहा है कि 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 5 के लिए प्रीफिक्स लग जाएगा पेंट और सफिक्स में आ जाएगा वी वाई एन ई, तो क्या हो जाएगा उसका नाम, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, अब ये कैसे पता करें कि कोई कार्बन कंपाउंड जैसे कि C6H14, ठीक है, अब मेरे इसका अगर मैं वो बनाऊं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। मेरे को डायरेक्ट ये पता करना पड़ेगा कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो ये कैसे यूज करूंगा मैं, ये कैसे मैं पता करूंगा, क्योंकि अगर मेरे को ये पता चल गया कि इसमें ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, नोमेनक्लेचर इजी हो जाएगा। मान लो अभी ये फिलहाल एल्केन है, तो एल्केन से मैं क्या देख रहा हूं कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा, हेक्स, ठीक है, और एल्केन के लास्ट में क्या आता है अपना, ए एन ई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स एन। ठीक है, ये है हमारा नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एल्केन एल्कीन एल्काइन को कैसे पता करें कि एक कार्बन कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो एल्केन है, ठीक है, उसका मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एल्केन का फॉर्मूला ले लेता हूं 3 कार्बन वाले का। ठीक है, पहले 2 कार्बन वाले का ले लेते हैं। हमारे पास 2 कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है। अब इनको एक कार्बन को चाहिए, एक बॉन्ड अगर उसका पूरा हो चुका है फिर भी उसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो इस कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन चाहिए और इसको भी। तो इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, C2H6। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल इसी की जगह ले लेता हूं 3 कार्बन वाले का, तो इस बार क्या हो गया, हमारे 3 कार्बन हो गए। ठीक है, अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आप ये याद रखिए, इस कार्बन के 1 बॉन्ड पूरे हैं तो इसको 3 बॉन्ड और चाहिए, मतलब कि 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको चाहिए 2 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे। इसके क्या है, 1 बॉन्ड पूरे हैं तो इसको क्या चाहिए, 3 हाइड्रोजन, तो CH3। तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1 2 3, मतलब कि कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8। इसका फॉर्मूला बन जाएगा C3H8। ठीक है, ये क्या है, एक एल्कीन का सॉरी एल्केन का फॉर्मूला है। अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो वो कैसी बनेगी, देखिए यहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है 2, हाइड्रोजन के नंबर कितने 6। अगर मैं 2 और 6 के रिलेशन के बीच का रिलेशन निकालूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, 2 * 2 + 4, ठीक है, इज इक्वल टू 6। क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी 2 * 2 + 2, 2 2 = 4, 4 + 2 6 लिख सकता हूं। अगर इसी की बात करूं मैं C3H8 में, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 * में 2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब आप देख ही गए होंगे कि कैसे एक जनरल फॉर्मूला बनेगा। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन मतलब कि n। ठीक है, ये फॉर्मूले का 2, n * में 2 मतलब कि 2n। ठीक है, और प्लस में क्या है 2। ये क्या होगा, एक एल्केन का जनरल फॉर्मूला।
मतलब कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला कैसा होगा, Cn नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर हो जाएंगे 2n प्लस 2। ये क्या है, एक एल्केन का फॉर्मूला है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक कंपाउंड है मेरे पास C10H22, मेरे को चेक करना है क्या ये एक एल्केन है या नहीं। तो मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट करके देखूंगा क्या इसकी जो वैल्यू है n की वे इस फॉर्मूले में आ रही है नहीं। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इनटू में 2, मतलब कि n क्रॉस 2 प्लस में 2। मैं यहां चेक करूंगा क्या यहाँ पर भी ये हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं 10 इनटू में 2 करूंगा, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 10 है, तो 10 इनटू में 2 करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ 10 इनटू में 2 करूंगा तो 10 2 = 20 और प्लस 2, मतलब क्या आ गया 22, और 22 ये हमारे नंबर ऑफ कार्बन है। मतलब कि ये क्या है, एक एल्केन। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो 10 कार्बन के लिए हमारा जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है डैक, ठीक है। 10 के लिए क्या यूज होता है हमारा डैक, और एल्केन है तो लास्ट का एन ही जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डैकेन, ठीक है। चलते हैं आगे, अब बनाते हैं एल्कीन का एक जनरल फॉर्मूला। कल मैं 9th की मैथ की सीरीज चलाने वाला हूं, मतलब कि कल एक वीडियो में मैं 9th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम एल्कीन के टॉपिक के पास। अगर किसी को 9th के मैथ की स्पेशल किसी चैप्टर की वीडियो बनवानी हो तो बता देना, मैं उसी पे ही बना दूंगा। एल्कीन पे चलते हैं। एल्कीन में सबसे पहले क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एल्कीन का एक मैं एग्जांपल लूं, मतलब कि 2 कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, इसके कितने पूरे हो चुके हैं, इस कार्बन के 2, तो इसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए। ऐसे इस कार्बन के भी 2 पूरे, इसको भी क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन और चाहिए। तो इसका एक जनरल इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4। 3 का एग्जांपल ले ले, जैसे एल्केन में लिया था, 3 कार्बन, ठीक है, किसी 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड सेट कर दो, ठीक है। अपने इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड कितने बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2 और चाहिए, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 3 पूरे हो चुके हैं, चाहिए इसको चाहिए 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, सिर्फ एक ही हुआ है, तो इसको कितने चाहिए, 3 हाइड्रोजन। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन कितने हैं 1 2 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 1 4 4 + 2 6, ठीक है। अगर मैं इसको एक जनरल फार्मूले में पुट करना देखूं तो कार्बन नंबर थे मेरे 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितने आए 4, कार्बन नंबर थे मेरे 3, हाइड्रोजन कितने आए 6। अगर मैं इसको देखूं तो 2 और 4 के बीच में रिलेशन क्या है, अगर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आ जाएगा 4, और ऐसे 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम एल्केन का जनरल फार्मूला देख सकते हैं कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इनटू में 2 उतने की आ जाते हैं हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका एक जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, Cn नंबर ऑफ कार्बन n, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 क्रॉस n, ठीक है, ये हो जाएंगे हाइड्रोजन के नंबर, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मेरे को बनाना ही हो, मान लो मेरे से पूछा जाए कि भाई तेरे पास है 12 कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास 12 है, तो जल्दी से जितनी जल्दी हो सके एक एल्केन का फार्मूला लग दे। तो मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले में पुट कर दूंगा, C12 कार्बन है अपने पास, हाइड्रोजन कितने हैं 2 * n, मतलब कि 2 * 12, तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन 24, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक एल्कीन का एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे को ये बोल रखा हो कि 6 कार्बन वाला एक कार्बन कंपाउंड दे रखा हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब कि C6H6 हमें बोल रखा होगा ये कि एल्कीन है ये, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो ये कि x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कि एल्कीन में क्या होते हैं जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन के डबल, तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा डायरेक्ट 12। तो ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला बनेगा C6H12, ठीक है, C6H12। अब इसका नाम पूछे तो मेरा 6 कार्बन के लिए यूज होता है प्रीफिक्स हेक्स, और एल्कीन के पीछे में क्या आ जाता है ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सीन, सॉरी, ठीक है। तो आ गया होगा आपको समझ में एल्कीन के बारे में भी। चलते हैं अब लास्ट टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब कि एल्काइन में।
बढ़ते हैं अपने अल्काइन की तरफ। ALKYNE, इसमें क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। वही दो कार्बन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। दो हमारे पास कार्बन है, इन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब एक कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, 4 बनाने पड़ते ही नहीं है, बनाने चाहिए, ठीक है। 4 कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने इसको, हमारे कितने बॉन्ड है, 3, तो एक और चाहिए इसको, तो एक हाइड्रोजन इसके पास और ऐसे ही एक हाइड्रोजन इसके पास। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C2 मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 2, C2H2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3 कार्बन वाले का, कि 3 हमारे पास कार्बन है, ठीक है। किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया मैंने। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूरा कर लेते हैं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे, एक हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इसको तो हाइड्रोजन ही नहीं चाहिए। इस कार्बन की तरफ देखें तो इस कार्बन का सिर्फ क्या है, एक बॉन्ड पूरा है, तो मतलब कि इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसका जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, C3H, कितने हैं हाइड्रोजन, 1 + 3 4, ठीक है, मतलब कि 4 हाइड्रोजन है। अब मैं इसका जनरल फार्मूला निकालना देखूं तो वही नंबर ऑफ कार्बन मेरे पहले में क्या है 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, ठीक है। यहां से तो आप सोच रहे होंगे नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पर ऐसा नहीं है। जब हम आगे देखते हैं 3 के केस में तो हमें पता चल जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इस केस में क्या है 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो क्या यहाँ इक्वल है, नहीं। तो यहाँ पर हमें कुछ और रिलेशन देखना पड़ेगा। वो रिलेशन हम 3 से निकालते हैं कि अगर मैं 3 को, देखो हमें ये तो पता चल गया भाई कि हर एक फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई जरूर हुआ है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई जरूर करना है। तो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा वापस से 2 आ जाए, तो 2 × 2 4, 4 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट या ऐड करूं, -2 ही कर सकते हैं, जब भी 2 आएगा तो 4 2 × 2 -2। ऐसे ही 3 के केस में क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हर फॉर्मूला में करके आए हैं भाई, तो 3 × 2 6, 6 - 2 4। तो ये क्या हो गया, एक यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं जनरल फॉर्मूले का, जी हाँ बिल्कुल। क्या नंबर ऑफ कार्बन क्या है n, हाइड्रोजन कितने हैं, n × 2 - 2, मतलब कि 2n - 2, H2n - 2, ठीक है। एग्जांपल ले लें एक, मेरे से बोला गया है 5 कार्बन है, एक एल्काइन का फॉर्मूला बना बहुत जल्दी, तो मैं क्या करूंगा 2 × 5 10, 10 - 2 8, ले भाई लिख दिया, एल्काइन ही है, चेक करना है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन इसके कितने चाहिए 3, इसको चाहिए ही नहीं, इसको भी चाहिए ही नहीं है बोल रहा है मेरे को हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मैं अकेला रहूंगा, इसको 2, इसको 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, हो गया यही फॉर्मूला। इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है, पेंट, ठीक है। ये आप याद कर लेना, 10 तक याद कर लिया बहुत है, ठीक है। 8 कार्बन सॉरी 5 कार्बन के लिए पेंट, एल्काइन है, एल्काइन के पीछे YNE, तो सफिक्स क्या लग जाएगा YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटाइन, ठीक है। चले आगे थोड़े 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं, ठीक है। ये तो नोमेनक्लेचर है ना, ये 11 12 दोनों के लिए बेसिक है एक तरह से, ठीक है। धीरे धीरे हम 11 12 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। हमारे जो मंजिल है, सीढ़ियां हैं, वो धीरे धीरे 11th और 12th क्लास की तरफ बढ़ती जा रही है। चलिए चलते हैं आगे। हमारे पास बोल रखा है इसमें से एल्केन छाटो, ठीक है। चूज एल्केन फ्रॉम द ऑप्शंस। ए ऑप्शन है, कुछ भी बना देता हूँ, C2H 12 तो नहीं 5, ठीक है। बी ऑप्शन है C2H 4, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है C2H 6 और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक है। देखो मेरे को पता है ज्यादा बच्चे देखते तो नहीं, पर जो देख रहे हैं मतलब कि एक तो मेरे को शायद मेरे हिसाब से आयुष देख रहा होगा शायद, ठीक है। तो जो देख रहे हैं ना वो वीडियो को पॉज करके पहले ये कमेंट करो कौन सा आंसर होगा, A B या C, ठीक है। उसके बाद वीडियो को प्ले करना, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखें आंसर क्या है। देखो हमें एल्केन का एक जनरल फार्मूला पता है, क्या होता है C2H 2n + 2। सीधी सी बात है भाई, इस फार्मूले में पुट कर दो, सॉरी Cn होता है यहाँ पर। नंबर ऑफ कार्बन क्या है 2, तो 2
हाइड्रोजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 into में 2 मतलब कि 4 4 + 2 6। जो सा ये ऑप्शन है उसमें टिक लगाओ, आपके एक नंबर पक्के। ठीक है, आपके एक नंबर पक्के। चले आगे, एक थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूं, है ना। केमिस्ट्री में भी मैथ घुसाने की कोशिश करता हूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ का यूज क्यों ना करें, है ना। मेरे पास एक बोल रखा है कि C7H6, ठीक है। ये क्या है, एक एल्काइन है, ठीक है। अब देखो मेरे को x की वैल्यू नहीं निकालनी, मेरे को बोल रखा हो A+, ठीक है, x = 10, हमें a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या मैं x निकाल सकता हूँ भी? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7, इसमें पुट कर दो, क्या बन जाएगा C7H2 into में 7 - 2, ठीक है। शायद मैं ऑप्शन देने भूल गया, ऑप्शन दे चलो ऑप्शन क्या सॉल्व हो गया तो चलते ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C7H2 × 7 मतलब 7 × 2 14 14 - 2 12। तो ये क्या बनेगा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपेयर करूं तो मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, क्या आ जाएगी x = 12, ठीक है। मजे आ रहे हैं थोड़े क्वेश्चन करने में, मैंने अभी बनाया ये। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दूं, ये क्या हो गया, चलो ये तो एक नंबर है, ठीक है। a + 12 = 10, तो a = क्या आ जाएगा 10 - 12, तो a = आ जाएगा -2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।